हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर या भूमध्य सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप कहाँ पर है? यह है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बॉब में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो है और इस ज्वालामुखी में सबसे पहला विस्फोट कब हुआ था? 1787 में। सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सूची यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट दे रखा है, उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घाटी दे रखी है, आपको उसका प्लेस यानी स्टेट बताना है। तो यहाँ पे पहला है मरखा घाटी, लद्दाख में है, ये सही है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और जुकू घाटी नागालैंड में, ये भी बिल्कुल सही है। सांगला घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, किन्नौर में। और युमथांग घाटी सिक्किम, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मिस मैच है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है सांगला घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में है, जुकू घाटी नागालैंड के जुफू श्रेणी में स्थित है, सांगला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है और युमथांग घाटी गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर सिक्किम में अवस्थित है। और यहाँ पर रोडो झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो टोटल एरिया इंडिया में कितना आता है ये आपको बताना है, कितना परसेंट आता है आपको ये बताना है। तो ये आता है 2.4%, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आपको याद कर लेना है, भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेघालय का पठार किसका भाग है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीप श्रेणी का, सतपुड़ा या पूर्वी घाट पर्वतों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो जो मेघालय का पठार है वो भाग है किसका? ये हो जाएगा प्रायद्वीप पठार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है? किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे या उत्तर मध्य रेलवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है, उत्तर पूर्व का रेलवे इसका जो है हेडक्वार्टर गोरखपुर में है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे इसका जो है हेडक्वार्टर बिलासपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे इसका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक शहतूत रेशम उत्पादित करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बिहार, असम, हरियाणा या कर्नाटक। तो जो राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, याद कर लीजिएगा। और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, ठीक है। नारियल, केरल नहीं होगा, नारियल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर, कर्नाटक में शहतूत रेशम उत्पादित करते हैं। यहाँ से आपको कुछ फैक्ट याद कर लेने हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 48% उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्याय की गारंटी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। ठीक है, अनेकता में एकता के सिद्धांत पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1961 आपको याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल संविधान का भाग है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में यह स्पष्ट किया गया है, क्लियर किया गया है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये क्लियर किया गया है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है इसका आर्टिकल 368 में दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है ऑप्शन नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? ये होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में का आर्टिकल 368 है और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति की मिनिमम एज बननी होती 35 और 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो ये हो जाएगा संविधान। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारतीय संघीय यानी जो फेडरल सिस्टम है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये हो जाएगा कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में ऑस्ट्रेलिया से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट सूची में शामिल किया गया था किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। कब लाया गया था ये? 1976 में। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्य सूची में शामिल विषय कौन सा है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, शिक्षा, रेलवे, पुलिस, वन या विद्युत। तो जो सही आंसर हो जाएगा जो होगा रेलवे, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विवाह, तलाक और गोद लेना आदि विषय संबंधित है किससे? राज्य सूची से, संघ सूची से, अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। विवाह, तलाक, गोद लेना जैसे विषय जो है समवर्ती सूची में है। और किस में है? सूची 3 में। ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, सूची 3 और ये समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। अनुसूची 4 है, शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 8 है और शेड्यूल 10 है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अनुसूची 4 में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सही है। और 7 में केंद्र राज्य संबंध है, 8 में भाषा है, 10 में दल बदल कानूनी ये है। तो इसमें आप बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 4 दिया है ये राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे सही है। और 10th वाला भी सही है। ये जो है 8th एंड 7th यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA किन देशों के बीच ये व्यापार समझौता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका भारत और श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच ये समझौता है ETCA। ठीक है,
आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETC ये भारत और श्रीलंका के बीच एक ये राजनयिक व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू।